आज का जो हमारा टॉपिक है समझेंगे पहले फील्ड। सब फील्ड क्या होता है, तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि जो फील्ड की प्रॉपर्टी थी वो क्या था। आपने इसको पढ़ लिया था। फील्ड को मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो और क्वेश्चन सब लगवा चुका हूँ फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि फील्ड की डिफिनीशन क्या है, फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सब फील्ड पे जाएंगे। तो फील्ड की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो F1 प्रॉपर्टी, अगर सपोज हमारे पास कोई ये अलजेब्रिक सिस्टम है जिसके पास दो ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है और उसको हम कब फील्ड बोलेंगे। पहली जो F1 प्रॉपर्टी हमारा था वो क्या था, F1 प्रॉपर्टी कि वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बन जाए। क्या बन जाए, अबेलियन ग्रुप। बात समझ में आ रही है। अब अबेलियन होने के लिए क्या चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ। बहुत पढ़ा गया हमने इस पर, ये होल्ड करना चाहिए। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो थी वो क्या था, F2 प्रॉपर्टी जो क्या था वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे। क्या करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वो होल्ड करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। तो ये था कि अगर ए डॉट बी प्लस सी इजकल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या राइट में बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। उसके बाद जो इसकी F3 प्रॉपर्टी थी, F3 प्रॉपर्टी ये था कि ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो इसके नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, F के जीरो एलिमेंट नहीं लेने हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बना जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए। तब हम कहते थे कि ये क्या है, फील्ड। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। तो अभी आपने देखा यही कि कोई अगर अलजेब्रिक सिस्टम है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन आपके एडिशन यानी मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम फील्ड कब बोलते हैं, दिस इज कब, ये फील्ड कब होगा। पहली प्रॉपर्टी F1 था कि वो एडिशन अबेलियन ग्रुप हो जाए, और F2 प्रॉपर्टी क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाए, और F3 इसके जीरो एलिमेंट को छोड़ के वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बन जाए। बात ठीक है, यहाँ सब ठीक है आपका। अब आते हैं, अब सब फील्ड पे आते हैं, सब फील्ड की बात करेंगे। सपोज हमारे पास कोई F डैश दूसरा कोई सेट है, वो पहले क्या हो रहा है, पहले F जो है इसका सबसेट है, F डैश क्या है, फील्ड का सबसेट है। तो इस F डैश को F का हम सब फील्ड कब बोलेंगे, यानी F डैश इज सब फील्ड ऑफ F डैश सब फील्ड ऑफ F इफ F डैश इज फील्ड। पहले कंडीशन क्या था कि ये सबसेट हो इसका, तब इसको कब हम क्या बोलते हैं, सब किसको बोल सकते हैं, F डैश सब फील्ड ऑफ F कब बोलेंगे, जब ये जो फील्ड की जो प्रॉपर्टी है ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर F डैश आपका सबसेट है F का, तो क्या करेगा वो भी क्या करेगा, फील्ड की जो प्रॉपर्टी है मतलब इस सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, इसका सबसेट हो तो F डैश को हम बोल देंगे F का सब फील्ड है। ठीक है, एक बार मैं आपको अब एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। एग्जांपल से एक बार क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं सेट ऑफ रेशनल नंबर का, ये आपको हमने फील्ड प्रूफ किया था। और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा मैं एग्जांपल लूँ सेट ऑफ रियल नंबर का, ठीक है। दोनों क्या है, फील्ड थे। अब देखिए क्यों इसका सब फील्ड है कि नहीं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो क्यू है क्या है, इसका सबसेट है, मतलब क्यू कंटेन कर रहा है आर में, और आर में कंटेन करता है, और क्यू इज फील्ड। आर तो फील्ड है, क्यू फील्ड है। तो यहां हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज सब फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। उसी ऑपरेशन में ये भी फील्ड बनाता है, इसका सबसेट है। एक और डिफिनीशन है कि ये अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फील्ड अगर F है
और कोई यहाँ पर एफ डैश है, क्या इसका का फील्ड है कि नहीं है। अगर ये इसका सब रिंग है, क्या कर रहा है, अगर फील्ड आपके पास है और एफ डैश इसका सब रिंग है, फील्ड का सब रिंग है, तो एफ डैश जो है सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ फील्ड, देन एफ डैश इज कॉल्ड सब फील्ड ऑफ एफ। एफ डैश जो है फील्ड की सारी प्रॉपर्टी सप्लाई करता है, तो हम कह देंगे क्या है ये, कि इसका ये सब फील्ड है। बहुत से एग्जाम्पल हैं। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, सब फील्ड होता है। सेट ऑफ रियल नंबर सब फील्ड होता है। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो होता है क्या है, सब रिंग होता है किसका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सब रिंग होता है, या सबसेट बोलो तो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। और ये भी फील्ड होता है, भी फील्ड है, तो आर इज सब फील्ड ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कंसेप्ट रहा सब फील्ड का। चलिए हम अब डिफिनीशन पे चलते हैं। डिफिनीशन क्या है, आइए डिफिनीशन देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं, एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं सब फील्ड का डिफिनीशन क्या है। तो इफ एफ कोई फील्ड एफ बी अ फील्ड एंड एफ डैश इज सब रिंग ऑफ एफ सच दैट एफ डैश सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ फील्ड, देन एफ डैश इज कॉल्ड अ सब रिंग ऑफ एफ। तो मैंने क्या डिफिनेशन बताया था कि अगर कोई फील्ड एफ है, वो दूसरा उसका कोई हमारे पास सेट को दूसरा कोई सेट है एफ डैश है, वो उसका कब फील्ड सब फील्ड बनेगा, पहली बात सब रिंग होना चाहिए और फील्ड की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। सब रिंग होने के लिए दो एलिमेंट लो फील्ड एफ डैश से, उसको सब्ट्रैक्ट करो, उसी के अंदर बिलोंग करे, मल्टीप्लाई करे तो उसी के अंदर बिलोंग करे, तो हम कह देंगे क्या वो सब रिंग है। ठीक है, तो ये रहा इसका डिफिनीशन। चलिए मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वही जो मैंने अभी कराया था आप लोगों को कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो सब फील्ड होता है सेट ऑफ रियल नंबर का। ठीक है, वेयर क्यों, देखो यहाँ पर अलजेब्रिक सिस्टम लिया गया है, तो क्यों इज सेट ऑफ रेशनल नंबर इज सब फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर इस क्या है, सब फील्ड ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर यानी जेड भी क्या होता है, इज सब फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सारे जो सब रिंग बनाएगा इसका, कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर जितने सब रिंग होते हैं तो सारे फील्ड की प्रॉपर्टी को अगर होल्ड कर जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं कि वो भी क्या है हमारा सब फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो आपको अगर डिफिनीशन पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, आप दो ये लिखना। चलिए इस पर बेस हम एक बेस्ट थ्योरम करते हैं जो DDU और GKP में 2017 में पूछा गया था। SU एंड GKP 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, शायद मे बी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और थ्योरम है ये, और थ्योरम को हम करते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में यानी SU में 2017 में पूछा गया था। ठीक है, मैच करिएगा अपने अनुसार से। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन इम्पीडिंग सबसेट एफ डैश टू बी सब फील्ड ऑफ एफ सच दैट, पहली कंडीशन अगर दो एलिमेंट आप लेते हो एफ डैश से, तुमको आप सब्ट्रैक्ट करें यानी माइनस करने पे आप डैश के अंदर बिलोंग करें, और कह रहा है कि ए क्या है एफ का एलिमेंट है और बी नॉन जीरो बी एफ का एलिमेंट है एफ डैश का, तो ए बी इनवर्स बिलोंग टू एफ डैश। क्या कर रहा है, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एफ डैश। तो यही तो थ्योरम है और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तब पहले हम नेसेसरी कंडीशंस का प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसके हम प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन इसका प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ में नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे कि एफ डैश जो है सब फील्ड है एफ का। लेट एफ डैश बी अ सब फील्ड ऑफ
एफ, ठीक है। तो अगर एफ डैश एफ का सबफील्ड है तो पहली बात ये क्या है, जितने एफ की प्रॉपर्टी होती है फील्ड की सब सेटिस्फाई करे, यानी क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो। तो चलिए देखते हैं इसमें। देन तो एफ डैश एडिशन, ये जो एलिमेंट सिस्टम है, एफ डैश एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। था ही ना कि एडिशन के रिस्पेक्ट में वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, तो यहाँ पर क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। यानी अगर बी एफ डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाई है कि -20 इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि फील्ड की जो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो अब ग्रुप बना रहा है तो हर ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं सबका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। यानी अगर ये क्या है आपका 20 का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स माइनस भी हो जाएगा, वो भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखिए इसके बाद, तो यहाँ से आप बी भी इसके अंदर बिलोंग कर, माइनस भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, पहली डिफिनेशन तो यही थी, ए बिलोंग्स टू एफ डैश, बी बिलोंग्स टू एफ डैश, ओके, दिस इम्प्लाई एफ बिलोंग्स टू एफ डैश, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस बी भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि हम पहले जो फील्ड की प्रॉपर्टी है, अभी मैं पहले आपको वीडियो स्टार्टिंग में लिखा था कि फील्ड की डिफिनेशन क्या है। तो अबेलियन ग्रुप बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा तो ग्रुप भी बनेगा एंड इसके पास इन्वर्स भी होगा। तो इसका एलिमेंट है तो इसके पास इन्वर्स भी होगा, पक्का है होगा। तो इसने पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ए माइनस बी करने पर भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, सेटिस्फाई कर गया। यहाँ से देखिए आगे, सिंस एफ डैश इज close with respect to the operation of addition, माने एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, वो क्लोजर हो गया, ठीक है। अगेन एफ डैश इज फील्ड, यहाँ से आगे देखिए, अगेन एफ डैश इज अ फील्ड, then each non-zero element of f dash possesses multiplicative inverse। इसीलिए मैंने पूरी पहले फील्ड की डिफिनेशन आपको बताई थी, मुझे पता था कि फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज में यूज होने वाला है। अब कह रहा है कि एफ डैश जो है क्या था, पहला कंडीशन के डिस्टेंस में अबेलियन ग्रुप बनाता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, तीसरा कंडीशन था कि नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ क्या हो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाए, यानी एफ डैश फील्ड देन नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ डैश पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नॉन जीरो रिस्पेक्ट उसके पास भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो एफ बिलोंग टू एफ डैश इम्प्लाई एफ इनवर्स भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, वेयर बी नॉन जीरो, ओके। तो यहां से क्या होगा, हेंस ए बिलोंग्स टू एफ डैश, B belongs to F dash, imply AB inverse belongs to F dash। तो इस तरह से हमने जो प्रॉपर्टी थी इस थ्योरम का पहला पार्ट यहाँ पर प्रूव किया हुआ है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि अगर कोई एफ डैश उसका आपका सब फील्ड है तो कह रहा है दो एलिमेंट लो एफ डैश से और सबटेट करने पे इसी के अंदर बिलोंग करे। तो पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिया, दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, किसके हेल्प से, क्योंकि अगर एफ डैश एफ का सब फील्ड है तो एफ डैश को नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाना पड़ेगा, उसको अबेलियन ग्रुप बनाना पड़ेगा। यानी इसका अगर एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो हमने बी का इन्वर्स इसके साथ ले लिया तो क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं।
तो यहां से सिंस, आगे देखिए, सिंस एफ डैश इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एफ क्या रहा है, मल्टीप्लीकेशन क्या रहा है, क्लोज हो रहा है, हेंस द कंडीशन आर नेसेसरी, मतलब इसके दो एलिमेंट इससे लो तो इसी के अंदर बिलोंग करे और इसका ए बी नस बिलोंग करे, ये नेसेसरी कंडीशन हो गया कि एफ डैश इज सबफील्ड ऑफ एफ। नेसेसरी कंडीशन ये है कि क्या है कि दो एलिमेंट लेने पे इसका सेपरेट कर इसके बिलोंग करे और इसका इनवर्स इसके साथ बिलोंग करे। अब इसका हम सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। चलिए सफिशिएंट कंडीशन इसका प्रूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों कंडीशन जो गिवन है, मतलब दो एलिमेंट ले एफ डैश से और ए माइनस बी करें तो एफ डैश में बिलोंग हो। पहली कंडीशन दो एलिमेंट ले एफ ए एंड बी, बी नॉन जीरो ले एफ डैश से तो ए बी का इनवर्स एफ डैश में बिलोंग करे। ये दोनों कंडीशन होल्ड करके हम ये प्रूव करेंगे कि जो एफ डैश है वो अबेलियन ग्रुप है। क्या है? अबेलियन ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में। यही तो फील्ड प्रूफ कर दो, ये दोनों लेके चलो और फील्ड प्रूफ कर दो। तो यहाँ से देखिए, लेट कंडीशन 1 and 2 गिवन एबव होल्ड, मान लेते हैं होल्ड कर रहा है, देन वी प्रूव दैट एफ डैश एडिशन के रिस्पेक्ट में जो क्या है अबेलियन फॉर्म कर जाए। पहली प्रॉपर्टी फील्ड प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो नॉन जीरो ए वी एलिमेंट ऑफ एफ डैश, मान लेते हैं कि एफ डैश के पास कोई ए एलिमेंट है जो नॉन जीरो जीरो नहीं है, देन फ्रॉम कंडीशन 2 सेकेंड कंडीशन में वी गेट एफ नॉन जीरो बिलोंग्स टू एफ डैश। तो ए और ए का इनवर्स क्या कर देगा, एफ में बिलोंग करेगा, पक्का बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा है ना, करेगा, एफ डैश के अंदर बिलोंग करेगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपका 1 हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी हो जाएगी एफ डैश की। तो नाउ एफ 1 बिलोंग टू एफ डैश एंड सो फ्रॉम कंडीशन सेकेंड वी अगेन गेट 1 belong to f dash, non zero belongs to element f dash। f 1 इन f डैश में जो है 1 into 1 इनवर्स भी क्या कर देगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। इन इसके पास क्या हो गया, इनवर्स मिल गया। इसके पास क्या हो गया, एफ डैश के पास इनवर्स मिल गया। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे आप वीडियो को पुश करके आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें सिंस ईच एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगेन लेट ए बिलोंग्स टू एफ डैश एंड बी नॉन जीरो बिलोंग्स टू एफ डैश, देन बी इनवर्स बिलोंग करेगा एफ डैश में। अगर एफ डैश के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया है तो नॉन जीरो बी एलिमेंट लेते हैं, इसका भी इनवर्स इसके अंदर बिलोंग करेगा। एज प्रूव एबव द फ्रॉम कंडीशन सेकेंड वी गेट एफ डैश में ए बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स बी इनवर्स नॉन जीरो जो बी है उसका इनवर्स एफ डैश में बिलोंग करेगा। इसका मतलब बी इनवर्स एक एलिमेंट है एफ डैश में, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी इनवर्स इसके अंदर बिलोंग करेगा, यानी ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग करेगा बी में, तो ए भी बिलोंग हो जाएगा एफ में, ए भी बिलोंग हो जाएगा आपका एफ में। तो ए भी बिलोंग एफ डैश व्हेन नॉन जीरो बी बिलोंग टू एफ डैश एंड ए बिलोंग टू एफ डैश। आल्सो इफ बी बराबर जीरो, अगर हम बी बराबर जीरो लेते हैं देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए जीरो बिलोंग्स टू एफ डैश, जीरो बिलोंग टू एफ डैश एज B belongs to f dash, hence AB belongs to f dash for every AB belongs to A, B belongs to f dash। ठीक है, तो इससे आपको यही पता चलता है कि जो एसोसिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन होल्ड एफ डैश, सिंस दे होल्ड इन एफ में होल्ड करते हैं क्योंकि ये फील्ड है तो एफ की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा फील्ड की, तो एफ डैश भी सारी प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, विच इज फील्ड, हेंस एफ डैश इज सब फील्ड ऑफ एफ। ठीक है, तो चलिए 2 लाइन और राइट कर लेते हैं। देखिए, आल्सो एसोसिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड इन एफ डैश।
मतलब एफ डैश में मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, सिंस दे होल्ड इन एफ, और ये पता ही आपको एफ के पास ये सारी चीज़ें होल्ड करी क्योंकि एफ तो फील्ड है, तो विच इज फील्ड, हेंस एफ डैश इज सब फील्ड ऑफ एफ। तो हमने पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूव किया, उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन प्रूव किया। नेसेसरी में हमने क्या किया था, हमने एफ डैश को फील्ड, एफ डैश को सब फील्ड लेके इसके दो कंडीशन ये प्रूव किया था जहां बी नॉन जीरो है। अब सफिशिएंट कंडीशन में हमने माना था कि ये दोनों क्या है, दोनों इसके अंदर बिलोंग कर, मतलब दोनों कंडीशन ये होल्ड कर रहा था, और ये लेके चला हमने, और एफ डैश को क्या प्रूव कर दिया, सब फील्ड प्रूव कर दिया। सब फील्ड प्रूव करने के लिए एफ डैश को सारी प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी जो फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, तो हमने यहाँ पर होल्ड करवा दिया। तो आज के लेक्चर में हमने सब फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम्पल देखा और एक थ्योरम करा जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017 में रिसेंटली आया हुआ था। हो सकता है DDU में भी आए क्वेश्चन, ये पिछले इसमें मैच करना पूछा गया है थ्योरम में ये। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सब फील्ड की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स।